नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देवघर एम्स में लगी भीषण आग। देवघर स्थित एम्स में आग लग गई है। यह आग बी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी है। आग लगने के मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड देवघर की टीम पहुंची। अब एम्स परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स परिसर स्थित बी ब्लॉक में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं कितने रुपए का नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जाएगा। घटना के दौरान एम्स में इलाज कराने आए मरीजों और अन्य लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। 60-40 नियोजन नीति पर अब झारखंड स्टूडेंट यूनियन 19 अप्रैल को करेगा झारखंड बंद। झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने ऑक्सीजन पार्क मोहराबादी में गुरुवार को इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बताया 60-40 की हेमंत सरकार की नियोजन नीति हितकारी नहीं है, इसे वापस लेना ही होगा। पर ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर 3 दिवसीय आंदोलन शुरू होगा। 17 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव होगा। 18 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकलेगा। 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। ईडी के छापे से झारखंड में हड़कंप। झारखंड में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। रांची के पूर्व उपायुक्त और समाज कल्याण विभाग के मौजूदा निदेशक आईएएस छवि रंजन सहित कई जमीन कारोबारियों और बिचौलियों के आवास पर छापेमारी जारी है। ईडी की टीम रांची, हजारीबाग और सिमडेगा में भी छापेमारी कर रही है। इसी सिलसिले में हजारीबाग के मेरू बीएसएफ कैंप के पास एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र और प्रज्ञा केंद्र संचालक पंकज प्रसाद के घर और दुकान पर भी ईडी ने छापा मारा है। झारखंड से वाराणसी छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी 4 लेन सड़क, राज्यों में भी बढ़ेगी कनेक्टिविटी। झारखंड में नेशनल हाईवे का लगातार विस्तार हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जल्द शुरू होने जा रही 7 नई परियोजनाओं से राजधानी रांची की पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से 4 लेन कनेक्टिविटी का नया विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी ओर कोलकाता, पश्चिम बंगाल 4 लेन और 6 लेन हाईवे पर काम जारी है, जबकि रांची से पटना, बिहार के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए भी काम चल रहा है। वहीं कोलकाता वाराणसी के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंड में गर्मी बढ़ते ही बिजली की बढ़ी मांग, 2500 की जगह मिल रही 2164 मेगावाट। झारखंड में जैसे तैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की मांग भी बढ़ रही है। लगभग 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग बढ़ गई है। राज्य में शाम 2500 मेगावाट बिजली की मांग थी और उपलब्धता 2164 मेगावाट ही थी। इस कारण शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक राज्य के बड़े हिस्सों में 336 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। राजधानी में कम बिजली मिलने के कारण बिजली की कटौती की गई, जिससे राजधानी के कई इलाकों में शाम से बिजली कटौती की गई। दुमका में 500 बेड का बन रहा फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मिलेगी बेहतर सुविधा। झारखंड की उपराजधानी दुमका के दिग्घी में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर माह में पूर्ण हो जाएगा। मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज के बगल में 7 मंजिल इमारत में 500 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। कार्य अंतिम चरण में ही है। एल&टी कंपनी के अधिकारी और कर्मी निर्माण कार्य में लगे हैं। आवश्यकता को देखते हुए संबंधित कंपनी को जुलाई माह के अंत तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन एल&टी कंपनी के अधिकारी ने अक्टूबर माह तक काम पूरा करने की बात कही है। रांची से न्यू गिरिडीह के लिए चलेगी ट्रेन। राजधानी रांची से न्यू गिरिडीह के लिए शुरू हो रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच की व्यवस्था रहेगी। इसमें कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां रहेंगी। इसकी छत भी पारदर्शी होगी। इसमें बैठकर यात्री ट्रेन से बाहर की वादियों का नजारा देख सकेंगे। यह ट्रेन जंगल, पहाड़ और गुफाओं के बीच से होकर गुजरेगी। रांची से टाटी सिलवे, परकानाना और कोडरमा होते हुए यह ट्रेन गिरिडीह पहुंचेगी। राजधानी रांची से न्यू गिरिडीह के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन चलेगी। यह ट्रेन टाटी सिलवे, बरकानाना और कोडरमा होते हुए गिरिडीह जाएगी। इसके अलावा मेसरा, हजारीबाग शहर और धनबाद स्टेशन पर भी इसका ठहराव होगा। झारखंड में होमगार्ड की निकली बम्पर वैकेंसी। झारखंड में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स ने होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर के आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बता दें, इस प्रक्रिया में कुल 1501 पदों को भरा जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी और 9 मई 2023 को समाप्त होगी।
झारखंड के 7 जिलों में पारा 40 पार, अभी और झुलसाएगी गर्मी। बैसाख के आते ही झारखंड में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। राज्य के 7 जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया। कई जिलों में तो यह पारा 40 के पार भी पहुंच गया है। रांची में 36 डिग्री पर रहा। अन्य जिलों में भी तापमान 36 से 39 डिग्री के बीच रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य का तापमान 42 डिग्री के ऊपर जाने की आशंका व्यक्त की है। यह हाल 10 दिन तक रहने की उम्मीद है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार। 14 जिलों में एक्टिव है कोरोना के मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा राज्य में 124 के आंकड़े तक पहुंच गया है। जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण का दायरा अभी और बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में 24 नए संक्रमित मिले हैं। 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जाहिर है, आंकड़ों में मरीजों के ठीक होने की तुलना में संक्रमितों की तुलना हर रोज बढ़ रही है। संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा आने वाले खतरे का बड़ा संकेत है। राज्य में 193 दिनों बाद ऐसा हुआ है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।